छत्तीसगढ़ का किसान मजदूर महासंघ द्वारा केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ रायपुर में उग्र प्रदर्शन किया गया। किसान मजदूर महासंघ के साथ सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टरों के माध्यम से प्रदर्शन करते नजर आए। यहां पर अन्नदाता ये प्रदर्शन रायपुर के रामाभाटा न्यू बस स्टैंड से शुरू हुआ और किसान ट्रैक्टर रैली निकालते हुए राजभवन का घेराव करने निकल पड़े, लेकिन रास्ते में ही उन्हें रोक दिया गया। इस दौरान भारी संख्या में किसानों और पुलिस प्रशासन के बीच झूमाझटकी भी देखने को मिली। इस दौरान किसानों ने ट्रैक्टरों के माध्यम से पुलिस प्रशासन द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को भी तोड़ दिया। उधर लगातार किसानों को अपना समर्थन दे रही कांग्रेस ने भी एक बार फिर इन तीनों कृषि कानूनों को किसान विरोधी काले कानून बताया है। कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि मोदी सरकार को सिर्फ अडानी और अंबानी के हितों की चिंता है, वे देश के आम और गरीब आदमी के हित में नहीं सोच रही। राज्यपाल से निवेदन करने जा रहे हैं कि जो काले कानून लाए गए हैं इनको निरस्त किया जाए। जब तक ये कानून निरस्त नहीं होंगे तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इसलिए आज हम ट्रैक्टर रैली के माध्यम से आज किसान खेतों से निकलकर ट्रैक्टर को निकालकर रायपुर की सड़कों पर है राजभवन से निवेदन करने के लिए कि इस आंदोलन को समर्थन दें और तीनों काले कानून को निरस्त किया जाए। किसानों के संगठन, मजदूरों के संगठन लगातार मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलित हैं। मोदी सरकार को केवल अदानी और अंबानी के हितों की चिंता है। देश के आम आदमी, गरीब आदमी, उपभोक्ता के हित में सोचना मोदी सरकार ने बंद कर दिया है। किसान संघों के आंदोलन का कांग्रेस पार्टी लगातार समर्थन कर रही है। इस खबर में बात करेंगे, सीधे रुख करेंगे रायपुर का। निधि प्रसाद हमारे साथ जुड़ गई हैं, रायपुर संवाददाता। निधि, अन्नदाताओं को लेकर देखा जाए तो केंद्र के तीनों कृषि कानूनों को लेकर लगातार आक्रोश अन्नदाता में देखने को मिला और आज रायपुर से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, एक बड़ा प्रदर्शन यहां पर किसान करते दिखाई दिए। ट्रैक्टर रैली निकाली है, राजभवन का घेराव करने की तैयारी में थे, लेकिन प्रशासन ने फिलहाल उनको बीच में ही रोक दिया। क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई निधि? जी बिल्कुल, केंद्रीय कृषि कानून जो लगातार इस तीनों कानून के खिलाफ पूरे देश में किसान जो हैं वो आंदोलित हैं। दिल्ली में अभी भी जो किसान हैं वो डटे हुए हैं और एक ही मांग लगातार वे केंद्र सरकार से कर रहे हैं कि ये जो तीनों कृषि कानून पारित किए गए हैं उसे वापस दिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया है कि अभी फिलहाल इस कानून को लागू नहीं किया जाएगा। बावजूद इसके किसानों का यही कहना है कि केवल रोक नहीं, इसे पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वापस लिया जाना चाहिए और तभी जो किसान पूरे देश में आंदोलित हैं वो अपना आंदोलन खत्म करेंगे। वहीं इसका एक नमूना आज छत्तीसगढ़ में भी काफी उग्र रूप से देखने को मिला। छत्तीसगढ़ में जो किसान मजदूर महासंघ है उनका एक बड़ा जत्था जो है आज राजभवन के घेराव के लिए रवाना हुआ। अगर बात की जाए तो राजधानी रायपुर के नए बस स्टैंड से सारे जो किसान महासंघ के लोग हैं, सारे किसान हैं, वो सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा हुए ट्रैक्टर के माध्यम से उन्होंने एक रैली निकाली और ये रैली वहां से सीधे राजभवन के घेराव के लिए रवाना हुई। हालांकि राजभवन तक जो किसान हैं उन्हें पुलिस प्रशासन द्वारा पहुंचने नहीं दिया गया और रास्ते में ही उन्हें बैरिकेड्स लगाकर और पुलिस प्रशासन के भारी दल बल के साथ उन्हें रोक लिया गया। और इसी के साथ जो पुलिस की किसानों के साथ झूमा झटकी भी है वो भी साफ तौर पे हमें वीडियो के माध्यम से देखने को मिली, जिसमें हमने ये भी देखा कि जो किसान थे वो इतने ज्यादा आक्रोशित थे कि पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेड्स तक को उन्होंने ट्रैक्टर के माध्यम से तोड़ दिया और घेराव के लिए लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे थे। फिलहाल आज जो किसानों का जत्था है वो राजभवन पहुंच नहीं पाया, उनसे मुलाकात नहीं कर पाया, लेकिन उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही जब राज्यपाल जो है रायपुर पहुंचेंगे, फिलहाल वो यहाँ रायपुर में अभी इस वक्त है नहीं, और जब वो रायपुर पहुंचेंगे तो जरूर किसान संगठन के लोगों से इस बात पर चर्चा करेंगे। तो इन सारी चीजों को लेकर अभी फिलहाल जो आज का आंदोलन था वो काफी उग्र था, काफी बड़ा प्रदर्शन किया गया किसानों द्वारा। 3 कृषि विधेयक कानून, अब इन कानूनों को किसानों द्वारा भी काला कानून बताया जा रहा है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो संचार विभाग अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने भी इसकी जानकारी दी और कहा कि केंद्र सरकार जो है वे केवल अदानी और अंबानी को खुश करने के लिए ही किसानों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, उन्हें परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार और कांग्रेस पार्टी
इस प्रदर्शन का, किसानों का पूरा समर्थन करती है और आगे भी करती रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार पर सीधे वार करते हुए कहा कि अगर अभी भी केंद्र सरकार किसानों की हामी नहीं सुनती है, उनकी परेशानियां स्वीकार नहीं करती है, तो अंततः जो केंद्र की मोदी सरकार है उन्हें जो सत्ता है उससे हटना पड़ जाएगा। जी बिल्कुल निधि, लेकिन जिस तरह से तस्वीर हम अपने टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों को देखकर वाकई ये लग रहा है कि काफी गुस्से में अन्नदाता है। जो किसानों का आक्रोश है वो लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। विरोध जिस तरह से तीनों कृषि कानूनों को लेकर बात की जाए, दिल्ली सीमा पर भी अन्नदाता डटे हुए हैं। सरकार और किसान संगठन के बीच कई दौर की बैठक हो चुकी है, जो कि बेनतीजा निकलती दिखाई दे रही है। हर बैठक के बाद कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा। ऐसे में रायपुर की सड़कों पर जब अन्नदाता उतरते दिखाई दिए और प्रशासनिक जो घेरा बनाया गया था उसको भी तोड़ते दिखाई दिए, तो विपक्ष का क्या रुख देखने मिल रहा है, वो भी तब जब कांग्रेस लगातार समर्थन कर रही है। जी बिल्कुल, अगर विपक्ष की हम बात करें तो विपक्ष अपने अलग अंदाज में ही नजर आती है। कल भी हमने जिस तरह से देखा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसानों के हित के लिए कई सारे प्रदर्शन किए गए। इसके पहले भी 13 जनवरी और कल 22 जनवरी को जिला स्तर पर यह प्रदर्शन किया गया था। लगातार भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि राज्य सरकार किसानों को परेशान कर रही है। वो बारदाने की कमी, रकबे की कटौती और लगातार धान खरीदी में अव्यवस्था, धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था जो राज्य सरकार द्वारा व्याप्त है। लेकिन वहीं अगर हम बात करेंगे तो साफ तौर पर राज्य सरकार का यही कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को प्रदर्शन करना है तो वो प्रदर्शन दिल्ली में जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, उनके साथ करें, उनका समर्थन करें, ना कि छत्तीसगढ़ में करें, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगातार धान की खरीदी हुई है। केंद्र सरकार ने बारदानों की कमी की, उसके बावजूद भी हमने किसानों को माफ कीजिएगा, भरपूर रूप से बारदाने जो है जितने हो सके उपलब्ध कराए हैं। और अभी भी अगर बारदानों की कमी पड़ रही है तो जो किसानों के पुराने बारदाने हैं उनमें हम धान की खरीदी लगातार कर रहे हैं। तो राज्य सरकार का साफ तौर पर कहना है कि भाजपा जो अपने आप को किसानों का हितैषी बता रही है वो केवल ढोंग है, दिखावा है। और जो ये प्रदर्शन हाल ही में भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया, उसको भी राज्य सरकार द्वारा यही कहना है कि केवल और केवल किसानों को अपना हितैषी बताने के लिए ये जो आंदोलन है उसका ढोंग रचा जा रहा है। अपने प्रदेश प्रभारियों को इस आंदोलन के माध्यम से खुश करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन साफ तौर पर अगर हम बात करें तो भाजपा हो या कांग्रेस, जो एक परेशानी का भाव है वो अन्नदाता महसूस कर रहा है। आज भी जो अन्नदाता है वो सड़कों पर है, चाहे वो केंद्रीय कृषि कानून की हम बात करें, चाहे धान खरीदी में अव्यवस्था की बात करें। मुख्य तौर पर जो किसान है वो हर बार पिसता है और एक बार फिर राजनीति का शिकार, सियासत का शिकार किसान ही होता नजर आ रहा है। बिल्कुल, और छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार को लेकर निधि बात की जाए तो किसानों के हक में बार बार ये बात कहती नजर आ रही थी कि जिस तरह से बम्पर जो धान की पैदावार हुई है और उसके हिसाब से धान भी खरीदा गया, और जो टारगेट लेकर चल रही है सरकार वो है कि 90 लाख मीट्रिक टन, और तकरीबन ये टारगेट अचीव भी होने वाला, इस तरह की खबर और इस तरह का आंकड़े निकलकर सामने आने लगे। तो क्या लगता है, एक तरफ किसान को खुश करने की बात लगातार सरकार कहती नजर आ रही है, वहीं रामाभाटा न्यू बस स्टैंड से किसानों ने एक बड़ी रैली का आयोजन किया है। तो जिस तरह से ट्रैफिक को लेकर बात की जाए तो क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन स्तर पर देखने को मिली हैं? जी बिल्कुल, आज का जो प्रदर्शन था उसके लिए व्यवस्थाएं तो प्रशासन ने पूरी तरह से दुरुस्त रखी थी। बैरिकेड्स लगाए गए थे, पुलिस प्रशासन अपनी पूरी व्यवस्था कर रही थी कि राजभवन जाकर किसान द्वारा कोई हंगामा ना किया जाए और रास्ते पे ही उन्हें रोक लिया जाए। और ऐसा करने में कहीं ना कहीं पुलिस सफल होती भी नजर आई। लेकिन जिस तरह से किसानों का आक्रोश था, उनका जो प्रदर्शन इतना उग्र था, वो पुलिस प्रशासन के दल बल और उनकी मुस्तैदी के सामने छोटा नजर आया। क्योंकि जिस तरह से किसान और अन्नदाता सड़कों पर निकले थे अपनी मांगों को लेकर, लगातार वो केंद्रीय कृषि कानून का विरोध ही कर रहे थे। और जैसा कि आपने अभी कहा, राज्य सरकार ने बम्पर जो धान खरीद की बात कही थी उसका एक लक्ष्य छूते नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर किसानों को बधाई दी है कि 90 लाख मीट्रिक टन का जो लक्ष्य था वो तय किया गया था राज्य सरकार के समक्ष, और इस राज्य सरकार ने, और इसी
के साथ अगर हम बात करेंगे तो अभी फिलहाल 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी को छूता हुआ ही आंकड़ा पार करते नजर आ रहे हैं। 85 लाख लगभग मीट्रिक टन खरीदी जो है धान की हो चुकी है और अभी 10 दिन धान की खरीदी को शेष है और इस 10 दिनों में वो जो शेष बचे लक्ष्य है धान खरीद के वो भी कहीं ना कहीं पूरे ही हो जाएंगे। तो इसकी एक खुशी राज्य सरकार में देखी गई है। किसानों द्वारा जो किए गए वादे थे, किसानों को किए गए वादे जो राज्य सरकार के थे 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की, वो लक्ष्य अब छूता नजर आ रहा है। और इसके साथ ही भाजपा की अगर हम बात करें तो भाजपा के अपने अलग आरोप, अपने अलग सवाल, हर अचीवमेंट जो राज्य सरकार करती है उसमें भारतीय जनता पार्टी के कई तरह के सवाल निश्चित रूप से ही रहते हैं। लेकिन फिलहाल राज्य सरकार ने जो 90 लाख मीट्रिक टन का वादा किया था वो वादा कहीं ना कहीं अब पूरा होते नजर आ रहा है। बिल्कुल निधि, इन तमाम परिस्थितियों में एक सवाल ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने कानून तो पारित कर दिया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके अमल में लाने को लेकर रोक लगा दी। तो वहीं अन्नदाताओं के साथ जो बैठकें हो रही हैं, नतीजा सिफर रहा इन बैठकों का। लेकिन बीजेपी बीच बीच में ये भी कहती नजर आ रही है कि हम खुद आंदोलन चला रहे हैं ताकि किसानों को इन कानूनों के लाभ बताए जाए। अगर कानून के लाभ है, कानून जो है किसानों के हित में है, तो फिर ये अन्नदाताओं में इस तरह का आक्रोश क्यों देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि 3 कृषि कानून जो हैं वो केवल और केवल पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से है। आगे चलकर जिस तरह से इस कानून में मंडी संशोधन एक्ट की बात आ रही है, इसी के साथ अगर हम बात करेंगे तो जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात आ रही है, तो कहीं ना कहीं इन सारे कानूनों को जो किसान है वो अस्वीकार कर रहे हैं, उन्हें ये कानून मंजूर नहीं है। साफ तौर पर किसानों ने कह दिया है कि तीनों कृषि कानून जो है वो हमें नामंजूर हैं और किसी भी तरह से वो हमें फायदा नहीं दे सकते। बावजूद इसके भाजपा अलग अलग प्रदर्शन करके, अलग अलग पत्रकार वार्ताएं आयोजित करके बार बार ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो ये तीनों कृषि विधेयक कानून है वो किसानों के हित में है। लेकिन वहीं राज्य सरकार की या कांग्रेस सरकार की हम बात करें तो कांग्रेस का तौर पर यही कहना है कि जब किसान ही सड़कों पर है वो ही इस कानून को लागू करने से मना कर रहे हैं, जिनके लिए ये कानून पारित किया गया है वही उन्हें स्वयं नहीं स्वीकार रहे हैं। तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह के आंदोलन और पत्रकार वार्ताएं लेकर किसानों पर इस कानून को थोपना क्यों चाहती है, दबाव क्यों बना रही है? तो ये दबाव की स्थिति भारतीय जनता पार्टी को नहीं बनानी चाहिए और साफ तौर पर जो किसानों की मांगे हैं, जो उनकी गुहार है, उसे केंद्र सरकार को सुनना चाहिए और ये जो तीनों काले कानून जिन्हें अब किसान भी काला कानून बता रहे हैं उन्हें मुख्य तौर पर वापस लेना चाहिए। चलिए, बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी कि आगामी दिनों में क्या कुछ बात बनती दिखाई देती है सरकार और किसानों के बीच, क्योंकि लगातार बातचीत फेल होती है यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन अब कुछ हद तक देखा जाए तो सरकार एक बार फिर ये कहती नजर आ रही कि 2 साल तक जो है इन कानूनों को अमल में लाने पर रोक लगाई जा सकती है, लेकिन फिलहाल किसान अभी मानते दिखाई नहीं दे रहा है। और